दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही तरीके से डिवाइड नहीं करते तो या तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो क्रैश हो सकते हैं या रिटायरमेंट के लिए खाली डब्बा ही बचा रह जाएगा। जैसे कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस रिटायरमेंट्स मींस बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं अगर आप सही प्लानिंग नहीं करते हैं तो। और सच बताऊं, पैसा बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उससे सही जगह पर लगाना। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग और इंटरेक्टिव होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिल, आपका दोस्त, फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम फंड इन इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसे आप अपने पैसों को 3 बकेट में डिवाइड करके अपनी जिंदगी को या अपनी जिंदगी भर के सपनों को आसान बना सकते हो, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। ऑनलाइन शादी में डीजे और केटरिंग का बजट जो है हमेशा अलग अलग होता है, वैसे ही पैसे का भी। डीजे, केटरिंग और हनीमून अलग अलग, इनका सबका बजट आपके पास होना चाहिए। सब एक ही अगर बकेट में आप डाल देंगे तो आप, जी मैं आप ही से बोल रहा हूं, तो आप हनीमून पे पोहा खाते मिलेंगे, जैसे कि ये साहब और मैडम खा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो हम जो अभी 3 बकेट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, उसमें पार्ट 1 आता है शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि लगभग 3 साल तक के आपके हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल इज इक्वल टू मींस, शॉर्ट टर्म गोल जो है वो बेसिकली इमरजेंसी फंड, वैकेशंस, कुछ गैजेट्स से आपने परचेज करने हो, या कार की जो है वो डाउन पेमेंट भी आपकी हो सकती है। शॉर्ट टर्म गोल वो जो है वो होते हैं जो आपको 1 से 3 साल के अंदर अचीव करने होते हैं। इसमें आपको इमरजेंसी फंड, छोटी छोटी वैकेशंस, नई गैजेट्स की खरीदारी या कार का डाउन पेमेंट जो है वो टारगेट आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में। ये गोल्स आपके डेली लाइफ को जो है वो काफी कंफर्टेबल बनाते हैं और सडन फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आ जाते हैं समटाइम्स, उनसे भी आपको जो है बचाते हैं। तो छोटे टारगेट के लिए जो है सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ट रहती हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, 1 से लेके 3 साल तक के जो है वो अलग अलग जो है वो टारगेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, गोल्स दिए गए हैं कि आप जो है वो छोटे छोटे गोल्स में क्या कर सकते हैं या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मली एज अ मिडल मैन वो होती हैं। सिंपल एनालॉजी में समझते हैं, ये पैसा जो है एक आइसक्रीम के जैसा होता है, देर से खाएंगे तो पिघल जाएगा। एफडी, आरडी, लिक्विड फंड्स, ये जो हैं एक तरह से हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स में जो है वो सहायक होते हैं, या हम अपना पैसा जो है इनमें पार्क कर सकते हैं। अब एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं। अब रमेश को 2 साल में कार खरीदनी थी, उसने म्यूचुअल फंड सिप डाल दिया और सपोज मार्केट गिर जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या रहता है? तो 2 साल बाद गाड़ी नहीं, सिर्फ साइकिल ही मिल पाएगी अगर सही इन्वेस्टमेंट ना हो तो। अगर वही लिक्विड फंड जो है यूज करता तो पैसा जो है उसका शॉर्ट टर्म में जो है वो सेफ रहता। अब एक छोटा सा इंटरेक्टिव सा क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास अगर 5 लाख रुपए हो और 2 साल बाद जो है वो शादी का फंक्शन हो, तो आप उसको जो है एफडी करोगे या शेयर मार्केट में डालोगे? कमेंट करके जो है हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो या बोले तो सेशन जो है आपको इंटरेक्टिव जरूर लग रहा होगा। तो फिर देरी किस बात की है? YouTube पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर मिलती है कि आपके लिए नए नए टॉपिक पे जो है हम अच्छे कंटेंट्स वाले वीडियो जो हैं वो बनाएं।
तो आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारी जो 3 बकेट स्ट्रैटेजी थी उसमें सेकंड पार्ट आता है मीडियम लॉन्ग टर्म गोल्स का। ये स्ट्रैटेजी है जो हमारी 3 से लेके 7 से 8 साल तक के बीच में जो वो रहती है नॉर्मली। तो इसमें जो है हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं हमारे एजुकेशन फंड्स, बिगर कार्स या हाउस रेनोवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है, या कोई और छोटे मोटे जो गोल जो हैं वो जो कि आपको लग रहा है कि 3 से 7 साल या 8 साल तक जो है आपको आएंगे, वो भी हो सकते हैं। ये सब मीडियम टर्म गोल्स जो हैं वो होते हैं, आप 3 से 7 साल तक के अंदर अचीव इनको करना चाहते हो किसी भी सूरत में। जैसे बच्चों की एजुकेशन फंड बनाना, बड़ी कार खरीदना या घर की रेनोवेशन, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सेविंग और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट की अप्रोच की ज़रूरत होती है, ताकि पैसा आपका सेव भी रहे और थोड़ा ग्रो भी करे। तो इसके लिए जो बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है, मीडियम टर्म गोल्स थोड़ा पराठा जैसा है, थोड़ा उसके लिए पेशेंस भी चाहिए। जल्दी खोल दिया तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कच्चा रह जाएगा। अब इसके लिए जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, डेट प्लस इक्विटी हाइब्रिड फंड जो हैं वो इसमें आते हैं। आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे कि आपके 3 to 7 ईयर्स के गोल जो हैं वो किस तरीके से जो हैं वो रहते हैं, और अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो वो भी जो है बहुत अच्छी तरह जो हैं अचीवेबल रहते हैं, बशर्ते आप अपनी स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि ग्रोथ का जो है कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट जो है वो रहना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए भी हम छोटी सी एक केस स्टडी ले लेते हैं। सुनीता को 5 साल में अपने बच्चे की हायर स्टडीज के लिए लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत है, या 15 लाख रुपए चाहिए। अगर वो एफडी करती है तो पैसा 19 लाख बनता। म्यूचुअल फंड के जो है हाइब्रिड से यही पैसा जो है वो लगभग 22 से 23-24 लाख रुपए तक जो है वो बन सकता है। वो एक्स्ट्रा 4 लाख का जो बफर है उसके बच्चे के हॉस्टल, लैपटॉप आदि या कोई भी और खर्चे जो हैं उनके लिए वो अलग से एक तरह से निकल गया, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े। अब यहां पर भी हम एक इंटरेक्टिव सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सोचो अगर आपको अपनी फैमिली के लिए 6 साल के बाद एक बड़ा घर लेना है, तो क्या आप पैसे को एक ही जगह लगाएंगे या उसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे? क्योंकि आपको भी पता है एक जगह पैसा लगाना क्या होता है और उसको डाइवर्सिफाई करना क्या होता है। मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप। तो अब हम बात करते हैं अपनी जो 3 बकेट स्ट्रेटजी है उसमें थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि हमारे 7-8 साल से लेके 10, 15, 20, 25 साल तक के भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से और कब से आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं उससे, और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों की शादियां और वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास जो है वो खूब सारा पैसा होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की टेंशन ना रहे। ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो 10 से 20, 25, 30 साल या उससे ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी लाइफ के साथ। बच्चों की शादियां, चिल्ड्रन मैरिज, इसमें बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, जरूरत से ज़्यादा कई बार एक्सपेंसेस इनमें आ जाते हैं, हमें वो भी फेस करने पड़ते हैं।
और वेल्थ क्रिएशन, सबसे जरूरी वेल्थ क्रिएशन। हमें पैसा चाहिए जब हम रिटायर हों, ताकि हमारी रिटायर लाइफ बिना किसी स्ट्रेस के सुकून से निकल पाए, जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लेगेसी बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपकी इज्जत करता है। जैसे कि आप देख पाएंगे, हमने स्लाइड में भी जो है वो दे रखा है, जो है आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग, देन वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की शादियां, स्लाइड में ये सब कुछ दिया गया है। एक एनालॉजी की बात करें तो ये गोल्स दम बिरयानी की तरह होते हैं। बेसिकली हम लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हैं। ये गोल दम बिरयानी की तरह होते हैं, जल्दी निकाला तो कच्चा रहेगा, पेशेंस रखा तो उसका स्वाद ही अलग है, खाने में मजा आता है। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो है हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सिप, एनपीएस, पीपीएफ आदि को जो है हम अच्छा ऑप्शन भी जो है एक तरह से मान सकते हैं। इसकी भी एक जो है हम केस स्टडी ले लेते हैं। अमित और रोहित दोनों ने रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो शुरू की इकट्ठे ही। अमित ने 25 साल की एज में 5,000 रुपए की अमित ने 25 साल की एज में 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, और रोहित ने 35 साल की एज में जो है वो सेम अमाउंट की जो है वो सिप जो है उसने शुरू की। 60 साल तक अमित का फंड जो है वो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जबकि रोहित जो है उसने भी 5,000 की सिप शुरू की थी, लेकिन उसने 10 साल लेट शुरू की थी, तो उसका पैसा जो है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ के मुकाबले सिर्फ लगभग 1 करोड़ के आसपास ही रह जाएगा। इससे क्या पता चलता है हमें, मीन्स जो भी चीज है, कंसिस्टेंसी जो है लॉन्ग टर्म हमें ग्रोथ देती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस शुरुआती जो है वो 10 साल पहले करने का था। अमित ने 10 साल पहले शुरू की, रोहित ने 10 साल के बाद शुरू की। तो एक छोटा सा इसमें फनी मोमेंट भी अगर ऐड कर दिया जाए तो रिटायरमेंट के टाइम पैसा ना हो तो ग्रैंड किड्स के लिए टॉयज लेते वक्त भी सोचना पड़ेगा, और उन्हें हमें यह कहना पड़ेगा, चलो बेटा चॉकलेट भी हम ईएमआई पर ही ले लेते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। तो यही हाल हो जाएगा अगर बेटर प्लानिंग हमारी नहीं हुई तो लॉन्ग टर्म के लिए। आप बताइए, आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं? मुझे पता है आप भी सहमत हैं। अब इसी को थोड़ा सा हम स्लाइड के डीप डाइव से समझते हैं। तो जैसे स्लाइड 1 में जो है वो शो किया गया है एक बकेट सिस्टम विजुअल्स, जिसमें कि 3 जार हैं, और 3 जार जो हैं वो शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल, मीडियम टर्म 3 से 7 साल, और लॉन्ग टर्म 10 इयर्स बियॉन्ड जो है वो दर्शाया गया है कि आपकी कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, और उनको कैसे कैसे जो है वो पूरा किया जा सकता है। अब हम आते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। तो स्लाइड नंबर 2 में क्या दर्शाया गया है? स्लाइड नंबर 2 में जो है हमने दर्शाने की कोशिश की है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस हाइब्रिड का एक जो है रिटर्न चार्ट जो है हमने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन हम समझते हैं। एफडी में आपको जो ईयरली रिटर्न मिलता है, जो ईयरली रिटर्न मिलता है वो आजकल लगभग 5 से 6 और 7% के बीच में रह गया है। लेकिन ये एक तरह से एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो ये इतना रह जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सा जीरो।
वो क्यों? क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो इन्फ्लेशन भी अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास चल रही है। मतलब जो 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका 7 का 7% जो है वो इन्फ्लेशन खा रही है। आपके पल्ले क्या पड़ा? ये। वहीं अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में जो है वो लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि कम से कम 12% की रिटर्न वो म्यूचुअल फंड आपको दे जाता है। अगर म्यूचुअल फंड जो है एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और आप लॉन्ग टर्म में उसके साथ चलते हैं तो कम से कम 12 से 15% के बीच में ये इजीली रिटर्न देते हुए देखे गए हैं पिछले काफी अरसे से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 7% इन्फ्लेशन निकाल भी देते हैं तब भी आपको नेट ऑफ जो है वो 5 से 6%, 7% जो है पैसा मिल ही रहा है। और जब ये कंपाउंड होता है तो कंपाउंड में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी रिटर्न मिलने वाली है। वहीं पे अगर हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो हाइब्रिड फंड्स में जो है वो भी एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10% जो है वो रिटर्न मार्केट में आजकल दे रहा है आज की डेट में। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड नंबर 3 पर, और स्लाइड नंबर 3 में भी थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। सिप कंपाउंडिंग ग्राफ 25 साल वर्सेस 35 साल। तो अगर हम सिप कंपाउंडिंग की बात करें तो 10,000 रुपया हम सपोज करते हैं पर मंथ हम सिप शुरू कर रहे हैं 25 ईयर्स के लिए, और 12% जो है इसका हम CAGR ले रहे हैं। तो 25 साल में वो 10,000 रुपये की सिप जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2 CR के आसपास जो है आप बन जाएगी। और आप यकीन ना कीजिए कि अगर उसको जो है सिर्फ 10 साल और चलाते हैं आप तो 35 ईयर्स में वही 10,000 रुपये की सिप जो है 12% CAGR के हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको बनाकर देगी। 6.5 करोड़ रुपए, जरा सोचिए। तो इसके बाद आती है आपका फाइनेंशियल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल को पहचानिए। जैसे कि हमने जार्स में देखा, शॉर्ट टर्म में 1 से 3 साल के बीच में रखिए अपने छुट्टियां, नए गैजेट्स, नई कार के लिए डाउन पेमेंट, ये सब आपका होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो शॉर्ट टर्म में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है आपका मीडियम टर्म। ये जो है लगभग 3 से 7 या 10 साल के बीच में ये पीरियड आपका हो सकता है। इसमें आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका बड़ी कार का ड्रीम या घर का अच्छा खासा रेनोवेशन जो है वो शामिल हो सकता है। और फिर आता है लॉन्ग टर्म 10 इयर्स और बियॉन्ड। इसमें रहने वाला है आपकी रिटायरमेंट, आपके बच्चों की शादियां और बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन। तो सही इन्वेस्टमेंट चुनें, एफडी, म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और गोल्स के समय के आधार के ऊपर। सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव जरूर करें। ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा कहीं पे गलती से गलत जगह पार्क कर दें। एफडी सुरक्षित है लेकिन रिटर्न बहुत कम है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी है। और हाइब्रिड फंड दोनों का एक अच्छा खासा तालमेल बनाने वाला मिश्रण है। चूज आपको करना है। जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको हमेशा कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये झूठ नहीं है। एसआईपी शुरू करें, छोटे छोटे निवेश करें एसआईपी के थ्रू। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे कंपाउंडिंग की वेल्थ से, उतना ही ज्यादा जो है आपको फायदा मिलने वाला है। याद रखें
25 साल और 35 साल के निवेश में कितना बड़ा अंतर हो सकता है वो आपको लास्ट स्लाइड में हमने बता ही दिया है। अ ह्यूज डिफरेंस। अब बात आती है आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आज ही अपने लिए एक छोटा छोटा सा स्टेप बाय स्टेप गोल चुने और उसके लिए आज से ही अभी से एसआईपी शुरू करें। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जब हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, रोज उसकी देखभाल करते हैं, तो वो आहिस्ता 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 बड़ा होता जाता है। पहले उसमें जड़ें निकलती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तना बनता है, छोटी छोटी टहनियां बनती हैं, उसके बाद एक पेड़ बनता है, फल देता है, जैसे कि स्लाइड में आपको क्लियरली विजिबल होगा। और फिर जो है अपने आप जो है बाद में आप देखेंगे उन पेड़ों के ऊपर जो फूल लगे हैं या फल लगे हैं उनसे खुद ब खुद और पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। तो यह है कंपाउंडिंग की ताकत। एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों सिंपल है, अपना पैसा 3 बकेट में बनाया तो आपको शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अपना पैसा जो है वो 3 बकेट स्ट्रैटेजी में पार्क करें, जो उसमें फंड्स आते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स आपको सेफ्टी चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में अपना पैसा उस तरीके से आप जो है इन्वेस्ट कीजिए। मीडियम टर्म आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, सेफ्टी भी है, ग्रोथ भी है, तो आपका पैसा उस तरीके से जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और वहीं पे आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अनलिमिटेड देखने को मिलती है, जैसे कि हमने स्लाइड में आपको दिखा ही दिया है। तो प्लानिंग नहीं करोगे तो पैसा आपको हमेशा कंट्रोल करता रहेगा, और अगर प्लानिंग से चलोगे, प्लानिंग करोगे, तो पैसा आपके लिए खुद ब खुद काम करेगा। आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको पैसा कंट्रोल करेगा, वो आपको और पैसा कमा के देगा। अगर आप अभी प्लानिंग नहीं करते तो 5 से 10 साल बाद आप रेग्रेट करेंगे, ये बिल्कुल गारंटेड है। लेकिन अभी स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर आपको थैंक यू भी बोलेगा, ये भी निश्चित है। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गया लिंक जरूर चेक करें। फ्री कंसल्टेशन के लिए जो है आप उस लिंक को प्रेस कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन जो है हमारे साथ बुक कर सकते हैं। और आज ही अपना प्लान बनाओ, अपने गोल सेट करो, उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए और वेल्थ बनाइए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद आपको एक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन देना था। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह करें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू ना करें, या तो फिर आप खुद इतने सक्षम हैं तो प्रॉपर मार्केट का रिसर्च जो है वो जरूर करें, क्योंकि मार्केट इज सब्जेक्ट टू ऑलवेज रिस्क। म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों में पैसा लगाने से पैसा डूब भी सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो अपना रिस्क प्रोफाइल समझकर ही हमेशा इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों बताएं कि आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा।